हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स वज़न काटा जिसे बोला जाता है या वे स्केल बोला जाता है या तो फिर वे मशीन बोला जाता है या इलेक्ट्रॉनिक्स वज़न काटा बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स तराजू बोला जाता है और उसे इलेक्ट्रॉनिक्स वेगिंग स्केल बोला, कोई इस नाम से जानते हैं, कोई उसे वेगिंग मशीन से नाम से जानते हैं, कोई वेग स्केल के नाम से जानते हैं और कोई इसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर काटा के नाम से जानते हैं, कोई इसे नापतोल मशीन से नाम से जानता है और कोई उसे नापतोल स्केल से नाम से जानता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वज़न काटा या वे मशीन या वेगिंग स्केल या वेगिंग मशीन आप कुछ भी नाम से जानते हो, तो इसी का मैं वायरिंग डायग्राम मैंने बनाया है। अगर आपका वेगिंग मशीन में कुछ वायरिंग में नहीं समझ आती है तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो वे मशीन का वायरिंग डायग्राम है। यानी कि कहीं से चूहा काट ले वायरिंग को, या फिर किसी रिपेयर करते वक्त आपका जो भी है तार टूट जाए, छूट जाए या ओपन हो जाए तो कहाँ पर देना होता है उसकी मालूमात नहीं होने से हम रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें वे स्केल को रिपेयर करना है तो उसका वायरिंग डाटा याद होना चाहिए, हमें आना चाहिए कि कौन सा वायर कहाँ पर लगेगा और उसमें क्या क्या लिखा होगा, कहाँ कहाँ पर देना होगा और किसी में क्या लिखा होगा, अलग कंपनी में क्या लिखा होगा और अलग कंपनी में क्या लिखा हो सकता है, वो सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले हमें तो वायरिंग सही से करना आता हो तो ही हम आगे का रिपेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि वायरिंग ही सही नहीं किया तो हम रिपेयरिंग कैसे कर सकते हैं। अगर ये मेरा डायग्राम आप सामने रखोगे तो किसी भी वज़न काटा या वे मशीन में आप बड़ी आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें वो कहाँ पर इस सर्किट में दिया जाता है और जिसमें एक स्विच भी होती है तो स्विच का कनेक्शन कहाँ दिया जाता है, जिसमें एलईडी भी होती है 2 कलर की तो उसमें कैसे इसका वायरिंग किया जाता है, रोड सेल का वायरिंग कहाँ पर दिया जाता है और हमारी कीपैड का वायरिंग किस तरह से होता है, वो सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इतने सारे नामों से इसको जाना जाता है कि वेगिंग मशीन कहो या वे मशीन कहो या वज़न काटा कहो या तराजू, इलेक्ट्रॉनिक्स तराजू कहो या नापतोल वाला मशीन कहो या कंप्यूटर काटा कहो, कुछ किसी भी नाम से हर एक एरिया में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको मैं दिखाता चलूँ कि मेरे पास 2-4 आइटम है जो वे मशीन का ये बोर्ड है, ये कार्ड है, ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से छोटे बड़े वे में आपको इस तरीके से कार्ड मिलेगा। तो आपको कहाँ कहाँ पर इसका वायरिंग करना है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ।
ये है हमारा वायरिंग डायग्राम। यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा वायरिंग किस तरह से होता है और किस तरह से नहीं होता है, वो सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे कि ये हमारा यहाँ पर 230 वोल्ट एसी दिया जाता है और वही 230 वोल्ट इस पिन के जरिए यहाँ इस ट्रांसफार्मर को दिया जाता है। किसी में 06 वोल्ट का भी ट्रांसफार्मर होता है, किसी में 09 वोल्ट का भी ट्रांसफार्मर होता है। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। किसी में 500 मिली एम्पियर का भी ट्रांसफार्मर हो सकता है, किसी में 1 एम्पियर भी, और किसी में 1.5 एम्पियर तक का ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि 09 वोल्ट का ये 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर जो 230 इन करवाओगे तो यहाँ पर आपको 09 वोल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर ये हमारा एसी वोल्टेज निकालेगा जो 09 वोल्ट एसी निकालेगा। अब यहाँ पर आप कोई भी सॉकेट हो तो यहाँ पर आपको किस तरह से देना है। यहाँ तो मैंने सॉकेट यहाँ पर बना के रखे हैं। एक सॉकेट है, यह हमारा दूसरा सॉकेट है, यह हमारा तीसरा सॉकेट है, और ये वाला जो है हमारा चौथा सॉकेट है, और ये वाला 5वां सॉकेट है। यहाँ पर हमने दर्शाया है कि यहाँ पर हमें देना है। तो हमें किस तरह से देना है तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इन दोनों पॉइंट पर आपको कुछ ऐसा लिखा मिल जाए, मान लीजिए कि TXR यानी कि ट्रांसफार्मर, TRF ट्रांसफार्मर, TX भी लिखा होगा इन दोनों में, इन दोनों वायर पे TX लिखा होगा, तो हमें वहाँ ट्रांसफार्मर देना है। अगर TX नहीं लिखा है तो आपको यहाँ पर दिखा दूँ AC भी लिखा हो सकता है। यानी कि इन दोनों पॉइंट पर AC और AC लिखा हो तो यही AC वोल्ट हमारा 09 वाला है यहाँ पर देना होता है। और कभी कभार AC दोनों पॉइंट पर नहीं लिखा हो, इसके बीच में यहाँ पर TXR लिखा हो, TRF लिखा हो, फिर भी हमें समझना है कि ये हमारा AC है। तो कुल मिलाकर ये अब तक मैंने 4 नाम देखे, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा नाम मिल जाए इन दोनों सिरों के पास, यानी कि इन दोनों सिरों के ऊपर, यानी कि इस बोर्ड में आपको मैं दिखाता चलूँ कि आप मान लीजिए यही बोर्ड है हमारा, देख लीजिए। मान लीजिए कि ये बोर्ड है, ये डायग्राम वाला बोर्ड ये नहीं है, मगर ये दूसरा बोर्ड है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए AC लिखा है। तो AC जब लिखा हो तब आपको मान लेना है कि ये हमारा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग में जो 09 वोल्ट निकल रहे हैं वहाँ पर हमें ये देना है। तो यहाँ पर हम और एक आपको बता दूँ, एक दूसरा बोर्ड जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ आप टैली करोगे इस सॉकेट में और इस सॉकेट में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यानी कि TRF लिखा है। तो यानी कि ट्रांसफार्मर, ये दोनों वायर जो हमारे ये वाले ट्रांसफार्मर है उसी में देना है। तो मैंने यहाँ पर TRF लिख के रखा है कि TXR भी लिखा होगा, TRF भी लिखा होगा, और दोनों में अलग अलग लिखा है तो TX लिखा होगा। और जैसे कि इसमें लिखा है अलग अलग AC लिखा है, यहाँ पर आप देख लीजिए AC और AC। तो ये AC ये है, यानी कि ये दो हमारा हुआ
ट्रांसफॉर्मर का वाइंडिंग। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कि ये हमारा देख सकते हैं, मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है जहाँ पर बैटरी का प्लस पॉइंट, यानी कि हम इसको प्लस कहेंगे और इसे माइनस कहेंगे। तो ये बैटरी का प्लस पॉइंट जो है रेड वाला, ये इस तरफ है और ये हमारा इस तरफ है। तो बैटरी में भी कुछ अलग नाम आता है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ सॉकेट है और सॉकेट के आजू बाजू में आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए कि बी माइनस यानी कि ये हमारा बी माइनस, ये बैटरी का जो बी यानी कि बैटरी और माइनस यानी कि ये माइनस वाला जो पॉइंट है, और यहाँ पर हमें बी माइनस लिखा होगा तो हमें यहाँ देना है। उसी तरह से बी माइनस और बी प्लस हमारा ये है बैटरी वाला, तो यहाँ हमें यहाँ पर लिखा होगा बी प्लस, तो हमें यहाँ बी प्लस यानी कि बैटरी वाला प्लस हमें यहाँ पर देना है। अगर हमें बी माइनस और बी प्लस लिखा हुआ न मिले तो किसी कंपनी में आपको माइनस VE और प्लस VE लिखा हुआ मिल सकता है, यानी कि ये प्लस VE हुआ, ये माइनस VE हुआ, कुछ इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हमारी तीसरी बात हम ये कर ले कि ये हमारी बैटरी होती है, ज़्यादातर आपको 6 वोल्ट 500 AH की मिल सकती है, 5 AH की मिल सकती है, या छोटी भी मिल सकती है यानी कि कम एम्पियर वाली, और 6 वोल्ट में भी कम एम्पियर वाली भी मिल सकती है, इतनी बड़ी भी मिल सकती है। कुल मिला के 6 वोल्ट की होती है, एम्पियर के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक ऑन और ऑफ लिखा है, ये हमारी स्विच है, ये हमारी क्या है, स्विच है, यानी कि हम इसको ऑन और ऑफ करवा सकते हैं, यानी कि ये पूरा स्केल है वो बंद चालू करवाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर हमें वहाँ का अगर वायरिंग करना है तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है, और वहाँ हमें ज़्यादातर आपको स्विच लिखा यानी कि SW लिखा होगा इन दोनों पॉइंट पर, यानी कि इन दोनों पॉइंट पर हमें SW लिखा हुआ मिल जाए तो हमें मानना है कि ये हमारा स्विच है। अब इसमें दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपको इस सॉकेट में हमने AC तो दिखा दिया आपको ट्रांसफॉर्मर वाला, अब मैं बैटरी वाला दिखाता हूँ कि B1 और B प्लस और B माइनस, यानी कि बैटरी का प्लस और बैटरी का माइनस, ठीक है। और हमें यहाँ स्विच की बात कर ले तो यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये हमारा SW लिखा है। तो SW जहाँ पर लिखा होगा ये हमारा स्विच होता है। S माना का स्विच, SW का माना होता है स्विच, यानी कि ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ कनेक्ट होता है हमारा स्विच। ये दोनों पोल हमारे जो है स्विच के दोनों वायर है वो हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, और इसके आजू बाजू में हमें SW लिखा मिल सकता है। तो यहाँ दूसरा बोर्ड में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आपको अगर दिख जाए तो SW TCH मतलब कि स्विच लिखा है, आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है स्विच, यानी कि ये हमारा स्विच हो गया
अब यहाँ पर आ जाते हैं कि यहाँ पर हमें दूसरा एक एलईडी लगा हुआ होता है, जो हमारा चार्जिंग के समय अलग एलईडी होता है, यानी कि अलग कलर की लाइट देता है, और बैटरी पर होता है तब हमें अलग से लाइट देता है। तो हमें वहाँ पर क्या होता है उसकी बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा भी मिल सकता है कि हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। यहाँ लिखा है एसी और यहाँ पर लिखा है बैटरी, यानी कि BAT, बैटरी मिल जाए। और यहाँ आपको किसी और बोर्ड में, यानी कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि किसी बोर्ड में ये हमारा एलईडी का वायरिंग अगर हमें करना है तो यहाँ पर आपको 3 पोल मिलेगा, और उसी 3 पोल में शायद ऐसा भी मिल सकता है कि एक साइड में आपको B लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि ब्लू कलर, और एक साइड में रेड कलर, यानी कि ये हमारा इंडिकेटर ब्लू कलर का होगा और इस साइड का रेड कलर का होगा, यानी कि 2 एलईडी कंबाइंड होती है एक ही एलईडी में। तो बीच वाला जो हिस्सा होता है वो कॉमन होता है, जिसमें कॉमन लिखा होता है। कोई बोर्ड में BR और कॉमन लिखा हुआ मिलेगा आपको, और किसी बोर्ड में आपको शायद इस साइड में आपको लिखा मिलेगा AC, यानी कि आप मान लीजिए कि यहाँ AC लिखा है, यहाँ पर मान लीजिए कि AC लिखा है और यहाँ BAT लिखा हो, तो यहाँ पर हमें AC का मतलब क्या होता है कि जब हमारा ट्रांसफार्मर का AC इन होता है तब हमारी जो एलईडी जलती है, तो ये AC साइड की एलईडी जलेगी। और बैटरी से जब चलता है, यानी कि BAT, यानी कि बैटरी, और बैटरी से जब ये हमारा स्केल चलेगा तो हमारी ये वाली एलईडी जलेगी। तो यहाँ पर आपने ये 3 वायर कंप्लीट कर लिए एलईडी के, कि हमें वहाँ पर हमें एलईडी के वायर को देना होता है, और इस तरीके से एलईडी के वायर को हम दे सकते हैं। जब हमें यहाँ की बात कर ले, ये हमारा लोड सेल होता है, जो इसी पर हम अपना वे या वज़न इसी पर ही रखते हैं, और ये हमें इसी वज़न को इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल के रूप में यहाँ से आउट देता है, और इस बोर्ड को जानकारी देता है कि इतना वज़न हुआ, और उसी हिसाब से यहाँ पर हमारे डिस्प्ले पर शो करता है। यानी कि वज़न को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में रूपांतरित करने का काम ये लोड सेल करता है। और उसमें 4 वायर अमूमन देखा जाता है, जिसमें आपको GND ग्राउंड, +B और S सिग्नल इन, माइनस सिग्नल और प्लस सिग्नल, यानी कि SE माइनस और SE प्लस। मैं आपको थोड़ा और बड़ा करके दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ आप देख लीजिए कि ये हमारा SE प्लस है, SE माइनस है, +5 वोल्ट है, और GND ग्राउंड है। अमूमन देखा गया है कि उसमें कलर का यूज़ होता है ब्लैक, रेड, वाइट और ग्रीन। इन 4 कलर का ज़्यादा उपयोग होता है इसमें। और इसमें आपको ऐसा भी लिखा मिल जाए, यानी कि मैं आपको इस बोर्ड में दिखाने का कोशिश करूंगा कि यहाँ पर S माइनस S प्लस, E माइनस E प्लस, E माइनस
ई प्लस, आपको सही से दिखता होगा, ई माइनस, ई प्लस, एस माइनस, यानी कि इस तरह से सिग्नल होता है। और दूसरे बोर्ड में भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस बोर्ड की बात कर ले तो कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी मिल सकता है कि कलर कोड भी आपको मिल सकता है। तो देख लीजिए, रेड, वाइट, ग्रीन और ब्लैक, यानी कि ये ब्लैक है, ये रेड है, ये वाइट है और ग्रीन है। ये भी हमारा 4 वायर रोड सेल का ही होता है, यानी कि ब्लैक, रेड, वाइट और ग्रीन मैंने जैसे बताया उस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से नाम भी लिखा हुआ हो सकता है या कोडवर्ड लिखा हुआ हो सकता है, यानी कि W लिखा हो, G लिखा हो, R लिखा हो, B लिखा हो या पूरा नाम लिखा हो वाइट, ग्रीन, रेड, ब्लैक। इसका माना ही होता है, R माना रेड होता है, G माना ग्रीन होता है, B माना ब्लैक होता है, W माना वाइट होता है। उसी तरीके से कैसे आपको कहीं कहीं पर इस तरह से भी मिल सकता है, प्लस E, SE, प्लस S, माइनस SE, प्लस 5 वोल्ट एंड GND, इस तरह से मिल सकता है। और इस तरीके से किसी किसी बोर्ड में आपको मिल सकता है प्लस S, माइनस S, E प्लस, E माइनस। इस तरीके से भी आपको इस रोड सेल में आपको मिल सकता है। और किसी किसी में आपको अगर रोड सेल में ये सब सॉकेट होता है, जो हमें सॉकेट बिठाना होता है, अगर हमारा सॉकेट ना हो और सीधा ही आपका सोल्डर किया हुआ हो और आपका अगर कोई वायर इन सारे में से कोई वायर छूट जाए या चूहा काट जाए या फिर किसी टेक्नीशियन के यहाँ से आया हो और गलत वायरिंग कर दिया हो, तो ये वाला वायरिंग का आपके पास होगा तो बड़ी आसानी के साथ ये वायरिंग आप कर सकते हैं। और बड़ी आसानी के साथ ज़्यादातर फॉल्ट हमारे वायरिंग में ही आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि चूहा काट लेता है या फिर टूट जाता है, तो उस वजह से हमें यहाँ पर वायरिंग करने में परेशानी आती है। तो मैंने सबसे पहले उस परेशानी को दूर करने के लिए ये डायग्राम बनाया है। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारा कीपैड होता है। जो कीपैड होता है अमूमन ज़्यादातर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वजन काटा में तो यहाँ पर मोड लिखा होगा, MR लिखा होगा, M+ लिखा होगा और TR लिखा होगा। ये 4 स्विचें ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ आपको शायद मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि अगर टार एंटर, यानी कि ये हमारा टार है, तो टार की बजाय क्या क्या लिखा हो सकता है, तो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि ये हमारा टार है। तो टार की निशानी कुछ इस तरीके से होती है, यानी कि टार हमें कुछ इस तरीके से भी दिख सकता है। आप देख सकते हैं ये वाला, ये तीर को इस तरह से एंगल दिया गया है और यहाँ पर भी एंगल दिया गया है, तो कुछ इस तरीके से निशानी भी हो तब भी आपको टार मानना है। और कहीं कहीं पर आपको टार लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको टार एंटर लिखा होगा, ENT। कहीं कहीं पर किसी किसी कंपनी में टार 0 भी लिखा होगा, किसी किसी कंपनी में TZ भी लिखा हो सकता है, किसी किसी कंपनी में ZT भी लिखा हो सकता है, किसी कंपनी में टाइप एंटर लिखा होगा, किसी किसी कंपनी में टाइप एंटर इस तरह से भी लिखा होगा। ये ENT है और ये एंटर है। और किसी किसी में आपको ओके लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें ये टार वाला इस अलग अलग नामों से अलग अलग कंपनी में हो सकता है। और इसकी निशानी है ये एंगल वाला तीर। अब यहाँ पर आप
M+ लिखा है, यहाँ पर आपको M+ लिखा है। तो M+ में क्या होता है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये हमारा M+ है, M+ है। तो M+ में तीर ऊपर की तरफ जाता हो, यानी कि ये ऊपर की तरफ जाता हो, यानी कि अप डाउन, ये शिफ्ट वाला, अगर यहाँ पर शिफ्ट लिखा हो तो भी हमें मानना है। अप डाउन वाला भी कह सकते हैं, शिफ्ट वाला भी कह सकते हैं। यानी कि ये हमारा एक होता है अप का और एक होता है शिफ्ट का। ये दोनों हमारा MR है या M+ है। तो ये हमारा अप डाउन के लिए दिया गया है, यानी कि शिफ्ट और अप डाउन और शिफ्ट के लिए ये दोनों बटन का यूज़ किया जाता है। हमें यहाँ पर मोड लिखा है, अगर हमारा मोड कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए तो हमें यहाँ पर, ये हमारा मोड है, तो मोड में आपको दूसरा नाम MB मिल जाएगा और कहीं कहीं पर MOD मिल जाएगा या कहीं कहीं पर MD भी मिल सकता है। तो इसका वायरिंग कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर आपको 4 बटन है तो 4 वायर इसका हो जाएगा और 5वां जो सबके साथ एक ही जुड़ा होता है, कॉमन होता है, तो वो हमारा कॉमन ये 5वां तार हो जाएगा जो हमारे सर्किट में इस तरह से दिया हुआ रहता है। हमें याद ये रखना है कि अगर हमारा कॉमन इस तरफ से शुरू होता है तो हमारा आखिरी वायर इस तरफ तार ही होगा। अगर कॉमन हमारा इस तरफ है तो इस तरफ का तार आखिरी वाला ही होगा। ये हमें याद रखना है। अगर इसका वायर छूट जाए तो हम इस तरीके से इसका वायरिंग करेंगे तो हमारा परफेक्टली वायरिंग काम करेगा और सही से वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि सारे स्केल का वायरिंग कि किस तरह से इसका वायरिंग होता है और उसमें ये हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है जहाँ पर ये पट्टानुमा सॉकेट वाला वायर होता है वो हमें यहाँ पर लगा देना होता है। और इसमें कहीं से भी आपका वायर छूट जाए तो इस डायग्राम के थ्रू आप बड़ी आसानी के साथ इस वायरिंग को कर सकते हैं और अपना स्केल रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।